हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 7 दिसंबर है और संडे है। आज हम आने वाले टाइम के लिए एक वीक के लिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट यहाँ से मेरा मार्केट के ऊपर व्यू क्या है, अप साइड में है, डाउन साइड में है, क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं उसका। और उसके रीजन के ऊपर बात करते हैं कि क्यों डाउन दिख रहा है तो डाउन है, और अप साइड में है तो क्यों अप साइड में दिख रहा है, उसके ऊपर आज मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मार्केट मेरे को अगर फ्राइडे का मूवमेंट छोड़ दे तो यहाँ से मेरे को नेगेटिव दिख रहा था, तो मैं ये वीक का क्लोज का वेट कर रहा था कि अगर ये फ्राइडे का क्लोज कर दे उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बात करें। क्योंकि जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, उसके नीचे मुझे पूरा नेगेटिव दिख रहा था और ये लेवल तक दिख रहा था प्राइस, बताओ। इसके लिए मैं टेलीग्राम में और कहीं पे भी अपडेट नहीं किया था प्राइस को, क्योंकि अगर एक बार कंफर्म होने के बाद बताएगा तो सही रहेगा। एक कैंडल के नीचे अगर आया होता प्राइस, अगर क्लोज हुआ होता तो मेरे को ये 24,600 तक दिख रही थी प्राइस। पर जो फ्राइडे का जो क्लोज है वो बहुत अपसाइड में जाके प्राइस को क्लोज किया है। इसलिए जब तक ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है दिख रही है हम लोग को, उसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है प्राइस, तब तक डरने का टेंशन नहीं है। कोई ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। ये दो कैंडल जब बनी तो मुझे लगा था कि यहाँ से ब्रेक कर जाएगी और प्राइस स्लिप होने के बाद प्राइस यहीं तक आ सकती है। और जो फ्राइडे मार्केट ने मूवमेंट किया और मेरा व्यू पूरा अपोजिट हो गया था, क्योंकि ये जो कैंडल है ना उसमें बहुत बड़े लोग ने बनाया हुआ कैंडल है। और यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता ना, जो बड़े ट्रेड से फंड कर रहे हैं यहाँ सब उसने अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने का स्टार्ट करते थे और वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती थी। और सेलिंग जैसे स्टार्ट होती है तो रिटेल पब्लिक अपनी होल्डिंग सेल करना चालू कर देते हैं, जिसमें जिसमें अपना प्रॉफिट रहता है वो बुक करने का स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से प्राइस और फास्ट मूवमेंट करती है डाउन साइड के लिए। अप साइड में भी ऐसे ही काम करता है। जब तक ये कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता है, 25,842 का लो है, और जब तक 25,800 के नीचे सस्टेन नहीं हुए तब तक डरने वाला टेंशन वाला माहौल है नहीं। अगर वहाँ से ब्रेक होता है तो 1500 से 1600 पॉइंट हमको नीचे मार्केट दिख सकता है, तो मेरे को अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर फ्राइडे से पहले मेरे को पूछा रहता तो यहाँ से मेरे को डर था कि ब्रेक हो सकता है। तो जो कैंडल बनाई है ना वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बनाई है और थोड़ा बड़ी कैंडल बनी है, तो 3 दिन का कैंडल पूरा इनगप कर दिया है। ये तीनों कैंडल को पूरा ये वाली कैंडल खा गई है। उसकी वजह से फिलहाल जो दिख रहा है सिनेरियो, अगर हम लोग बात करें मार्केट के ऊपर, साइडवेज दिख रहा है। ये नीचे की साइड ब्रेक नहीं करेगा जब तक ये ओपन हाई वाली कैंडल है। ये ओपन हाई वाली कैंडल है, जो ये कैंडल है ओपन हाई वाली कैंडल है, वो जब तक उसके ऊपर भी नहीं निकलता तब तक प्राइस को पूरा बीच में रखेंगे, अप डाउन करेंगे। और ज़्यादातर अभी व्यू, क्योंकि ट्रेंड नीचे से अपसाइड का है, उसकी वजह से अपसाइड का चांस ज़्यादा है। हम लोग देखेंगे तो नीचे से ट्रेंड अपसाइड में चलते आ रहा है, तो उसके लिए अपसाइड में ज़्यादा ब्रेक करने का चांस है, डाउन साइड में कम है। मार्केट है, कर भी कोई भी साइड कर सकता है। अगर ये दोनों में लेवल में से भी ब्रेक होगा तो आपको 150-200 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। मार्किंग लेवल रख के याद रखिए, 26,300 है और ये 25,800 है। ये 300 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट नीचे, 500 550 पॉइंट का रेंज है। अब मार्केट कोई भी एक साइड ब्रेक करेगा उसके बाद हमको थोड़ा डायरेक्शन मिल सकता है मार्केट के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें, बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं दिख रहा जितना निफ्टी दिख रहा था। डाउन आया था, तो इतना डाउन नहीं आया कि वो यहाँ से नीचे आ जाए। उसमें इतना डर नहीं है क्योंकि कंटिन्यू उसमें पुल बैक आ ही रहा है। अगर डाउन प्राइस आ रही है ना तो उसके बाद पुल बैक आने के बाद प्राइस वो पिछला वाला हाई ब्रेक कर देता है। निफ्टी में ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग देखेंगे ना। तो यहाँ देखो, यहाँ से नीचे आ रहा, फिर अगला वाला हाई ब्रेक करने में मार्केट को बहुत तकलीफ आ रही है। और बैंक निफ्टी में देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ब्रेक करता है, हर एक लेवल पे ब्रेक करते जा रहा है, उसकी वजह से इतना बैंक निफ्टी में दिक्कत नहीं आ रहा। और एक बात, जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उसका टाइम अभी नहीं है। उसका रीजन यही है कि रिटेल पब्लिक के पास मिड कैप स्मॉल कैप भर भर के पड़ा हुआ है। 2 महीना 4 महीना लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने स्टॉक के ऊपर और अच्छा फंडामेंटल स्टॉक लेके बैठे
तो मूवमेंट मिलेगा। हम अभी उसके इंडेक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि मेरे को क्यों इतना नहीं दिख रहा है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स पहले चार्ट में मूवमेंट होने के बाद ही हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि चलेगा यहाँ से। जब तक वहाँ से सिग्नल ही नहीं मिल रहा है ग्रीन साइड का, तो हम लोग कैसे भी करके बैठेंगे। वो स्टॉक एक दो स्टॉक चलेगा, उसकी वजह से इंडेक्स पूरा नहीं खींच पाता है कभी भी। ऑल ओवर पूरा व्यू देखा जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो पूरा नेगेटिव है। ये कम से कम 6-7 महीने से नेगेटिव है, और मैं उसमें से 6-7 महीने से एग्जिट करके बैठा हूँ, क्योंकि चार्ट में सिग्नल मिलना स्टार्ट होता है उसके बाद ही पता चलता है। इसके लिए तो चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमको पता चलेगा। वहाँ अभी तक सिग्नल मिला नहीं है। जब बैंक निफ्टी भी इतना स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक लेवल के अंदर, जब तक लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक यही काम करेगा। 60,125 का लेवल है और नीचे 58,750 का लेवल है। जब तक कोई भी एक साइड लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, प्राइस यही रेंज में सपोर्ट रजिस्टेंस का काम करता रहेगा और साइड में टू थोड़ा दिखेगा। और ये दिसंबर का महीना है, तो यहाँ जो बिग प्लेयर है वो इतना मूवमेंट करते नहीं है मार्केट में। वॉल्यूम आपको दिखेगा नहीं प्राइस में, तो उसमें आपको वॉल्यूम, प्राइस बहुत मूवमेंट करेगा, वॉल्यूम नहीं दिखेगा। इसके वजह से अप डाउन करेगा। तो ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये रेंज ब्रेक होने के बाद आपको 1000-1500 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, अप साइड में या तो डाउन साइड में। मार्केट लेवल मार के रखो, उसके बाद ही तुरंत मिलेगा। जैसे लेवल ब्रेक होगा उसके बाद तुरंत मिलेगा। अगले वीक हमने बात किया था आईटी और फार्मा सेक्टर के ऊपर। ये वाली कैंडल पे हम लोग ने बात किया था कि यहाँ से प्राइस निकल सकती है। आईटी में यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई है, और कंटिन्यू बहुत टाइम से वो वेट कर रहा था प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आने के लिए। वो सस्टेन हो नहीं पा रही थी प्राइस। यहाँ से ब्रेक हुआ था प्राइस, 40,000 से प्राइस ब्रेक हुआ था। अगर मैं मेरा आईटी का जो सेलिंग बताऊँ ना, तो करीबन ये वाले लेवल से मैं एग्जिट किया हूँ। 44,000 के आसपास मेरा पूरा आईटी का जो स्टॉक था, उसमें एग्जिट करने के बाद प्राइस इतना सस्टेन डाउन आई थी। अभी तक वो लेवल आया नहीं है। मैं जो निकला था वो लेवल अभी तक नहीं मिला है मार्केट में। तो यहाँ सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि जो प्राइस स्लो डाउन हुआ है, ये पूरा स्लो डाउन होने के बाद प्राइस मूवमेंट आया है। प्राइस यहाँ से थोड़ा आईटी सेक्टर में परफॉर्म कर सकता है, और आईटी सेक्टर थोड़ा लीड कर सकता है मार्केट में, क्योंकि बैंक का काम अभी खत्म हो गया है। बैंक कंटिन्यू चल गया है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, पर थोड़ा स्लो मूवर हो सकता है। डाउन साइड तो नहीं दिख रहा, पर स्लो मूवर हो सकता है, थोड़ा मर के चलेगा। ऐसा इतना जो अभी तक चला था ऐसा नहीं चलेगा। और आईटी सेक्टर में खास करके याद रखिए, लार्ज कैप का इतना इन्वॉल्व मेरे को नहीं दिख रहा फिलहाल के लिए, पर जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी है वो स्टॉक पे ऊपर खास ध्यान रखिए आप। वहाँ आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। आईटी स्टॉक का बात कर रहा हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप का जो स्टॉक है अच्छा मूवमेंट कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। बिरला सॉफ्ट है, जेंसार टेक है, एमपीसी है, ये सब स्टॉक निकल सकते हैं और अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। हम लोग बात किया था निफ्टी ऑटो के ऊपर अगले वीक पे। ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है। ये वाली कैंडल पे हम लोग ने बात किया था, प्राइस यहीं पे है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो रहा प्राइस डाउन साइड में, तब तक ऑटो सेक्टर में कोई नेगेटिव चांस मेरे को दिख नहीं रहा है खास करके। तो ऑटो सेक्टर भी बुलिश है। तो ऑटो सेक्टर स्टॉक है जो एमएनएम है, हीरो मोटर कॉप है, एस्कॉट है, वो अच्छा ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। 1-2% नीचे हो गए मेरे ख्याल से मुश्किल से। थोड़ा डाउन आने के बाद फिर वापस अप साइड में निकल जाता है, थोड़ा डाउन आने के बाद फिर वापस अप साइड में निकल जाता है। ये फार्मा सेक्टर है, और फार्मा सेक्टर में भी मैं थोड़ा बुलिश था, वो भी मैं बताया था उसको। फार्मा सेक्टर यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, क्योंकि जो पूरा कंसोलिडेटेड जोन है ना, वो कम से कम 10-11 महीने का कंसोलिडेटेड जोन है। वो लेवल ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगर जैसे प्राइस निकलेगी ना, 23,200 का लेवल है, जैसे प्राइस ब्रेक होगा हमको 23,000 24,000 की प्राइस आसपास देखने को मिलेगा। 24,000 का लेवल है,
1100 पॉइंट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरा साल है ना 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही निकाला है। अब जैसे लेवल ऐसा ब्रेक होगा, बाद में सबके ऊपर रडार में आना स्टार्ट हो सकता है। तो ये फार्मा सेक्टर का इंडेक्स भी आप लोग ध्यान रखिए और फार्मा सेक्टर का स्टॉक भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं एक नेगेटिव सेक्टर के ऊपर। अगले वीक पे भी हमने बात किया था कि ये सेक्टर नेगेटिव हो चुका है, उसका रीजन आपको मैं बता देता हूँ। अगर धीरे धीरे देखेंगे ना, प्राइस कहीं करीबन 2023 में ब्रेक हुआ 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पे ब्रेक हुआ है अप्रैल में। जैसे ब्रेक हुआ प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में जा रही थी। इंडेक्स करीबन 445 के आसपास था यहाँ पे। उसके बाद वो हाई मार रहा है 1100 का, मतलब 2.5 गुना इंडेक्स हो गया है। स्टॉक का बात सोचो कितना हुआ होगा, एक साल में इंडेक्स 2.5 गुना हो गया है। यहाँ पे अभी सस्टेन हो नहीं रहा है। जो ये लेवल डाउन साइड आया, अगर स्ट्रॉन्ग होता यहाँ से निकल जाना चाहिए था, होल्ड नहीं करना चाहिए था प्राइस। यहाँ पे होल्ड करवा रहा है, उसके बाद प्राइस डाउन आ रही है। अभी यहाँ पे ये सस्टेन करना भी मुश्किल हो रहा है। डे टाइम फ्रेम में ये स्टॉक को 200 मूविंग एवरेज सस्टेन करने का मुश्किल हो रहा है। और मेरा बताने का रीजन भी यही था। अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ब्रेक करने के बाद ही मैं बोला था ये वाली कैंडल थी, हम लोग बात किया था अभी। क्योंकि जैसे 200 मूविंग एवरेज आ गया, डाउन ब्रेक हुआ है ना, थोड़ा और डाउन आ सकता है प्राइस। और उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जो उसका हेवी वेटेड स्टॉक है ना, वो सबने ब्रेक कर दिया है। अगर आप स्टॉक में जाके देखेंगे ना, निफ्टी रियलिटी का इंडेक्स के अंदर स्टॉक देखेंगे, DLF है, ओबरॉय रियलिटी है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, वो सब ने 200 मूविंग एवरेज डाउन साइड में ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। और ये जैसे ही लेवल ब्रेक करेगा 866 का, तो प्राइस हमको करीबन 770 तक दिख सकती है। ये लेवल तक करीबन प्राइस आ सकती है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट ले रही है, नहीं ले रही, क्या कर रहा है। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज 920-25 के ऊपर सस्टेन ना हुए अपसाइड में, तब तक इसमें बाइंग साइड में पोजीशन अवॉइड करे तो ही बेटर रहेगा। अब बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप की। मैं क्यों इतना ना बोल रहा हूँ कि नहीं निकल रहा है प्राइस। यार हम देख रहे हैं कि करीबन 2025 के स्टार्ट से जून से तो पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। मिड कैप तो ठीक है, स्मॉल कैप में तो पूरा रेडी करके रखा हुआ है माहौल। ये चलता भी ऐसा है, और डाउन आता तो भी 40% 60% आता है। वो हमको देखना पड़ेगा। ये छोटे वाले स्टॉक में वही प्रॉब्लम है, तो पता नहीं रहेगा डाउन कितना आएगा, क्या है क्या नहीं है। और चार्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो लॉस पक्का हो सकता है। और अभी के टाइम पे देखेंगे मार्केट में ज़्यादातर पब्लिक के पास मिड कैप स्मॉल कैप है और पोर्टफोलियो सबका रेड है। उसका मेन रीज़न यही है, मिड कैप स्मॉल कैप भर के रखा हुआ और वो स्टॉक डाउन है। अब ऊपर से 40%, 50%, कोई 30%, कोई 15%। तो हमको देखना पड़ेगा कि पैसा जो बड़े लोग हैं वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं। वो घर पे तो लेके जाएंगे नहीं। पहले नंबर में जो भी बड़े लोग पैसा है वो घर पे लेके नहीं जाएंगे, यहीं पे रख के जाने वाले। तो हमको वो ही फाइंड करना है कि पैसा कहाँ पे डाल रहे हो, क्योंकि वो चार्ट में दिख जाएगा कि पैसा यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जा रहा है। अभी मैंने कैसे बोला कि निफ्टी रियलिटी में से पैसा निकल रहा है, क्योंकि उसने पैसा ऑलरेडी 2.5 गुना कर दिया है। तो अभी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो पैसा निकल के IT में जाएगा, तो IT में स्ट्रेंथ आ रही है। तो हमको वही ढूंढना है कि यहाँ पे मूवमेंट कहाँ आ रही है। जब तक ये लेवल है 46,700 का लेवल आसपास आ रहा है राउंड फिगर, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा मिड कैप स्मॉल कैप में इतना दम दिखेगा नहीं। और नीचे की साइड में 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो और थोड़ा परेशानी होगी मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक में। तो वो पूरा साइडवेज करके रखा हुआ है, दोनों एक साइड लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में हमको मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे साइडवेज दिख रही है प्राइस। अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप की इतना मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया है। और अगर ये देखेंगे तो ये थोड़ा दूर है। यहाँ से देखो 46,100 है और 44, मतलब 2000 पॉइंट का जगह है डाउन साइड में, इसमें जगह है ही नहीं स्मॉल कैप में।
अभी ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो मिड स्मॉल कैप का थोड़ा और खराब होगा हालत। एक तो पहला सपोर्ट आ रहा है हमको 16,000 के आसपास आ रहा है, 900 15,900 का सपोर्ट है, और उसके बाद सीधा नीचे आएगा करीबन करीबन ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के पास, ये वाली बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है उसके पास कहीं सपोर्ट ले सकता है। इसके लिए स्मॉल कैप में अगर बाइंग आएगी तो इधर ही आएगी ना, इधर दिखेगा ना इंडेक्स में। क्यों कूदना है स्मॉल कैप मिड कैप में? अगर लार्ज कैप में पैसा बन जाता है, अभी एम फाइनेंस मेरा करीबन करीबन 40-45 दिवस का होल्डिंग है, 20% 25% निकल रहा है, क्या जरूरत है कूदने का इसमें पैसा बनाने का? हमको जहाँ फ्लो है वहीं पे जाएंगे तो पैसा बनेगा, अगर फ्लो के खिलाफ जाएंगे तो पैसा बनना बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ पे 3-4 स्टॉक है, अच्छा दिख रहा है। एक एम फाइनेंस है, ये मेरा होल्डिंग का स्टॉक है, जो भी मैं आपको बात कर रहा था। मेरा करीबन करीबन 30-40 दिन से पुराना होल्डिंग है, और मेरी बाइंग अच्छी खासी नीचे है, तो मुझे इतना दिक्कत आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 मूविंग के आसपास लेके प्राइस निकल रही है, उसकी वजह से ये जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस निकल गई है। अगर मेरी बाइंग की बात करूँ ना तो मेरा 292 का बाइंग है, तो मेरा करीबन करीबन समझो ना ये लेवल का बाइंग है, ये लेवल का। अगर यहाँ तक प्राइस आएगी तो भी मेरा लॉस नहीं हो सकता है, यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो खाली निकल सकता है। तो यहाँ पे मेरे को प्राइस कोई एंगल से दिख नहीं रही है, जो 293 का है 292 का मेरा बाइंग प्राइस है स्टॉक का। तो हमको वो देखना पड़ेगा और कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ना, मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे देखेंगे ना तो 25 अक्टूबर पे जो 5% चला था ना, वो वॉल्यूम पे मेरे को अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे कोई बड़ी पार्टी एंटर हो गई है। तो जो बड़े लोग बाई करते हैं ना प्राइस, तो कैसे बाई करते हैं, एक साथ में बाई करने के बाद पूरा 4-5 दिन या तो एक आध हफ्ता वो पूरा वॉल्यूम ड्राई कर देते हैं, वो बाइंग नहीं करेंगे। जैसे बाइंग नहीं आएगी उसके थोड़ा थोड़ा प्राइस नीचे आएगी और वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा, फिर वापस यहाँ से ये लोग ने एंट्री की, स्टार्ट किया, वॉल्यूम देखो यहाँ से वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो प्राइस जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्राइस धीरे धीरे अपसाइड जा रही है। यहाँ पे वो लोग ने, क्योंकि अगर प्राइस स्मूथ चलेगी ना तो सब लोग पैसा बनाएंगे, वहाँ पे वो लोग ने थोड़ा प्राइस को यहाँ पे वो लोग ने सेल किया होगा, जो मेरे को दिख रहा है कि बड़े लोग ने थोड़ा सेल किया होगा, उसकी वजह से वॉल्यूम दिखा है और प्राइस यहाँ से नीचे आई, जैसे 20 मूविंग एवरेज को टच किया वहाँ से वॉल्यूम देखो ये बड़े लोग का। हमको वही देखना है कि प्राइस क्या कर रही है, वही पकड़ना है, और कुछ है नहीं इसमें इतना। तो वो एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा, ऐसे तुरंत हमको पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केट के ऊपर काम करने का तरीका अलग होता जाएगा। ये सेम सीनरियो है, ये मेरा होल्डिंग स्टॉक नहीं है इसलिए मेरे को रडार में नहीं आया था, वो अभी देख रहा था तो मेरे रडार में आया। ये गेम यहाँ पे बना हुआ है, देखो कभी भी गेम बनेगा बड़े कैंडल के पास ही बनेगा गेम, उसके बाद ही गेम चालू होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी। ये देखो पूरा वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, क्योंकि वो बड़े लोग शांत हो गए हैं। जैसे यहाँ पे चालू हुआ प्राइस देखो वॉल्यूम के साथ में प्राइस अपसाइड जा रही है, क्योंकि गेम बन रहा है। फिर वापस यहाँ पे ये लेवल पे पूरा साइडवेज कर दिया प्राइस को, वॉल्यूम ही नहीं है। जैसे वॉल्यूम आ रहा है प्राइस अपसाइड निकल रही है, यहाँ पे वापस वॉल्यूम नहीं है प्राइस नीचे आ रही है, जैसे वॉल्यूम बढ़ा प्राइस अपसाइड में निकल रही है। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा है, इनको ऊपर स्टॉक है। अगर लेवल का बात करें तो मेरे को 420 के आसपास दिख रहा है, 400-420 के आसपास। बाद में ऑल टाइम के हाई के ऊपर देखेंगे। अगर किसी को स्टॉप लॉस चाहिए तो 330 के नीचे बन रहा है, जब तक 330 के नीचे नहीं आएगा उसका एसएल यहीं पे बन रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे 260 आसपास आ सकता है प्राइस, तो यही एसएल के साथ जाना पड़ेगा, और 1 या 2 क्लोज चाहिए मेरे को इसके नीचे, तभी हम लोग एसएल मानेंगे ये स्टॉक में। ये मेरिको का स्टॉक है, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, चार्ट में दिख नहीं रहा है वो मैं आपको पहले क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि लंबे टाइम से प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से निकल सकती है अपसाइड में। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस देखेंगे तो ये जो पूरा कंसोलिडेट जोन है ना वो लंबा हो गया है, करीबन करीबन 1.5 साल के आसपास हो गया है। तो मोस्टली कोई भी स्टॉक रहेगा 1 साल 1.5 साल के बाद उसको अगर अच्छा कंपनी है तो उसको निकलना ही है, अप साइड या तो डाउन साइड में।
तो मुझे यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस अपसाइड में निकल जानी चाहिए। जैसे 750-60 के आसपास निकलेगा ना 30-40 रुपया, उसके बाद प्राइस में यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जगह अच्छा खासा है। अगर मेरी माने तो यहाँ से करीबन 800 से 850 का लेवल दिख रहा है मेरे को, मेरी को में 4 से 5 महीने के लिए। 5 महीने आपको होल्डिंग करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो 10-15% हो रहा है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप आ सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और मेरा एसएल यहाँ से 700 के नीचे बनेगा। जब तक 700 के ऊपर है तब तक डरने वाला कोई टेंशन नहीं है। अगर 700 के नीचे 2 क्लोज कर रहा है प्राइस और डाउन साइड आ रही है तो वहाँ पे हम लोग को एसएल लेके निकलना पड़ेगा। अगर फिर ये प्राइस यहाँ तक आ सकती है 578 तक, 200 मूवी तक, तो हमको देखना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है मेरे व्यू पे तो वो ध्यान रखें। और ये ईपका लैब में भी सेम कंडीशन हुआ है। अभी हमने जो 2 सिनेरियो देखा ना इनको ऊपर वाला, इसमें ये सिनेरियो अभी इधर बना है। आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम क्या होता है और क्या मूवमेंट होता है। हम लोग देखे ये बड़ा वॉल्यूम कैंडल आई है प्राइस में, अभी उसके बाद पूरा प्राइस शांत हो गई है। जैसे जैसे वॉल्यूम आएगा यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम आया ना, नीचे से बाइंग आ रही है। देखो अगर कैंडल देखेंगे ना, प्राइस यहाँ तक आई थी 20 मिनट तक, उसके बाद वापस प्राइस को यहाँ पे क्लोज करवाया है प्राइस ने ऑफ साइड में। आने वाले टाइम में यहाँ पे ये भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस ब्रेक कर देगा। जो ये सिनेरियो अभी मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ से मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अभी बिग प्लेयर एंटर किया है प्राइस में, वो देखना अभी यहाँ पे बिग प्लेयर एंटर किया है। जैसे प्राइस निकलना स्टार्ट होगी 1500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट होगी, प्राइस यहाँ से अपसाइड में निकल जाएगी 1800 तक। इसका भी लेवल मैं 1800 तक का दे रहा हूँ। 5 महीने के आसपास में टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, 4 से 5 महीने के लिए। उससे पहले मिल जाएगा पर मैं 5 महीना पकड़ के देख रहा हूँ, तो वो ध्यान रखिए। यही था आज का वीडियो, और लंबा बना है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तो आपको समझ में आएगा व्यू क्या है और प्राइस कैसे वर्क कर रही है। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।